I literally had all this area filled with pimples. So this again is a must buy. Hello, welcome or welcome back to my channel. How are you guys? I hope you guys are doing great. I'm also doing very good. Welcome back to yet another video. In today's video, we're going to be talking about how I got rid of my extreme acne. This was cystic acne which happened because of course I had PCOD. And like you guys know, I'm a content creator, so I have to try new products. I have to use makeup on an everyday basis, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो गई थी. तो एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा हाल था मेरी स्किन का और मैं बहुत पैनिक कर गई बिकॉज माई रोल इज़ टू ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो मैंने कंसल्ट किया एक डर्मेटोलॉजिस्ट से. आई थिंक फॉर एनीबडी द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. खुद से घर के नुस्खे नहीं ट्राई करने चाहिए अगर आपको इतना ज़्यादा सिस्टिक एक्ने हो. आई विल बी ऑनेस्ट, ऑल दीज थिंग्स कैन ओनली बी क्योर्ड बाय अ प्रोफेशनल बिकॉज हर इंसान की स्किन अलग है, हर इंसान की स्किन कैसे रिएक्ट करती है वो भी अलग है. बट बिकॉज इन द लास्ट 1 week आई हैव सीन ट्रमेंडस चेंज इन माई स्किन बिकॉज ऑफ 2 to 3 प्रोडक्ट्स जो मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किए थे. आई थिंक इफ़ इट वर्क फॉर मी इट माइट वर्क फॉर यू. मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन which means it's neither dry nor very oily. It's combination skin plus it's sensitive. तो बहुत जल्दी मेरी स्किन पे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं. मतलब मैंने अगर कुछ गर्म खा लिया ज़्यादा तो भी मेरे स्किन पे ब्रेकआउट हो जाता है, और अगर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अलग मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो भी मेरे स्किन में ब्रेकआउट्स हो जाते हैं. सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ द स्किन. मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि एक हफ्ते पहले मैं एक इवेंट से वापस आई. ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी सारा मेकअप नया ट्राई किया था जिसकी वजह से आई ब्रोक आउट रियल बैड. आई विल अगेन शो यू दीज पिक्चर्स. दिस वॉज हॉरिबल पेनफुल एक्ने. इट लुक्ड बैड. It was very terrible for me to see because I am someone who loves to be in front of camera, who has a lot of content already to shoot. तो उसके बाद मैंने क्विकली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को रेकमेंड किया. मैंने M-Fine एप्लीकेशन है, सबको पता होगा, उस पर जाके एक डर्मेट को रेकमेंड किया. अपने घर के भी किसी भी पास भी डर्मेट को रेकमेंड कर सकते हैं. बट आई थिंक द काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डर्मेट वॉज ग्रेट एंड हैसल फ्री था. घर पे बैठे बैठे पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया. शी आस्क्ड फॉर पिक्चर्स एंड आई सेंड द पिक्चर्स. आई जूम्ड आउट और सीमलेस हो गया पूरा प्रोसीजर. एंड शी रिकमेंडेड 3 products टू मी विच हैव वर्कड मैजिक. सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ. आई एम नॉट समवन जिसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये इश्यूज़ अभी से होते हैं. मुझे बहुत सालों पहले से, सिंस माई PCOD हैज़ बीन डिटेक्टेड विच मीन्स अबाउट मुझे 8-9 साल पहले से ही पिंपल्स होते हैं बिकॉज मेरा तब PCOD डिटेक्ट हुआ था. तो मेरा एक्चुअली में एडोलेसेंस जो प्यूबर्टी वाला फेज है वो चल ही रहा है. यू कैन सी ऑल माई पिंपल्स राइट हियर. तो काफ़ी सारा यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कारिंग एज वेल बिकॉज बचपन से ही लाइक सिंस आई हिट प्यूबर्टी, आई थिंक मेरी प्यूबर्टी गई ही नहीं है. और बिकॉज ऑफ दैट मुझे रेकरिंग ब्रेकआउट्स होते हैं. दैट इज़ बिकॉज आई डोंट गेट माई chums on time, my periods on time, and that is why all this happens. And why I am sharing this journey with you today is because मैंने बहुत सारे different dermatologists से, because of course I'm someone who also has a 9 to 5 job, so I keep switching places. मैंने बहुत जगह अलग अलग रीजन्स की वजह से मुझे सिस्टिक एक्ने हुआ है, मुझे पस वाला एक्ने हुआ है, और मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन ली है. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि किसी मेडिकेशन में या फिर मतलब कुछ खाने वाली मेडिकेशन भी नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन विच यू हैव टू अप्लाई, उसने इतना अच्छा काम दिखाया है. बिकॉज यूजुअली ना 1 से 1.5 महीना लगता है एक्ने को नॉन विजिबल होने में. अभी भी आई विल नॉट से कि इट्स नॉन विजिबल, बट इट्स मच बेटर. वो बैठा हुआ है. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ऑन योर फेस. इट इज़ नॉट समथिंग विच विल मेक यू फील एम्बेरस्ड. सो दिस इज़ लाइक एक्सेप्टेबल एक्ने विच इज़ देयर ऑन माई फेस. अभी मैंने सिर्फ एक क्रीम जो मुझे डॉक्टर ने बोला था वो लगाया हुआ है. मैंने उससे फेस वॉश किया, जो फेस वॉश मुझे रिकमेंडेड है. एक क्रीम है जो लगानी है वो लगाई है, और हल्का सा लिप बाम लगाया है, और हल्का सा वही लिप बाम ने चीक्स पे भी लगाया है. दैट इज़ इट. I have been avoiding major makeup because you have to give time for your skin to rest also. तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं जब ऑफिस वगैरह जा रही हूँ तब मेकअप ना लगाऊँ. और उसके अलावा जब मुझे शूट करना ही करना है, सिर्फ उन केसेस पे मैं अपने फेस पे ज़्यादा मेकअप लगाती हूँ. बट मतलब मैं इतनी ओवरजॉयड हूँ बिकॉज एक हफ्ते में फर्स्ट टाइम मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे. आपने ऑलरेडी देख लिया मेरी स्किन कितनी गंदी ब्रेकआउट हो रही थी. पिम्पल्स पस वाले वो बड़े रेड पिंपल्स हुए थे मुझे,
और उसके हिसाब से तो बहुत 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 बेटर हो गया, टच वुड. एंड आई थिंक पिम्पल्स इज द गर्ल्स वर्स्ट एनिमी. आई थिंक इट हर्ट्स मोर देन अ ब्रेकअप इटसेल्फ. सो अभी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें की जिससे पहले तो मेरे पिंपल गायब हो गए. अगेन आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट मैंने कुछ मेडिकेशंस अप्लाई करने वाली ट्राई की है विच हैज़ वर्क ट्रिमेंडसली फॉर मी. तो मैं वो शेयर करती हूँ, मैं अपने डूज एंड डोंट शेयर करती हूँ कि मैंने क्या किया अभी इस 1 वीक में जिसने थोड़ा बहुत आई थिंक सपोर्ट किया फॉर दीज पिम्पल्स टू गो अवे नेचुरली. और तीसरी चीज़, व्हाट कैन कॉज ऑल दीज पिम्पल्स जो मुझे हुआ. Everybody can have their own reasons, but I will share mine. So if you're new here, first please subscribe, please consider subscribing that button and giving me some motivation to create more videos. This is completely non-sponsored. Something as serious and as sensitive as acne, I would never ever mean कि मैं ऐसे कोई भी products आपको दिखाऊं. I would never ever mean कि मैं आपको कोई भी ऐसे products दिखाऊं जो sponsored हो. I have bought all these with my own money. Nothing is sponsored. This is 1,000% honest, because with something as sensitive as acne and skin ruptures, I think I would never want कि मैं कोई भी ऐसे प्रोडक्ट बताऊँ जो कि मैंने खुद से ट्राई नहीं किया एंड इट हैज़ नॉट वर्क फॉर माई स्किन. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, बिकॉज क्या होता है जब हमें नया नया पिम्पल होता है या हमारा इस फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने होता है. आई थिंक आई ऑल्सो लुक फॉर क्विक फिक्सेस कि भाई कैसे जल्दी से जल्दी ये जाए मेरे फेस से. तो आई थिंक मैंने एक चीज़ करी कि जो बड़े बड़े पस वाले पिंपल्स हैं, ऑफकोर्स ऑफिस जाना होता है, वो बुरा ना लगे, मतलब गंदा ना लगे, एम्बैरसिंग ना लगे, तो मैंने वो एक्ने पैचेस जो होते हैं ना हाइलोनिक एसिड वाले, वो लगा लिए छोटे छोटे. वो लगा के आपका पिंपल को पूरा वो ड्राई आउट कर देगा. आपको उसको लगाए रखना है. कुछ कुछ इनविजिबल वाले होते हैं, तो इनविजिबल वालों का फ़ायदा क्या है कि वो ज़्यादा दिखेंगे नहीं. अगर आपका पिंपल हुआ है उसमें से पस निकल रही है, आपको वो हाइड करना है, आपको ऑफिस जाना है, यू कैन जस्ट अप्लाई इट हियर, लाइक यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर पिंपल एंड वो धीरे धीरे करके उसका 4-5 घंटे में उसका पस अब्जॉर्ब कर देगा. लाइक आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, ये तो प्रोडक्ट तो मेरी जान ही बचा ली है. तो जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से ऑनलाइन कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे 2 प्रोडक्ट्स रेकमेंड करी. एक्चुअली 3 किए, पर उन 3 में से एक प्रोडक्ट आज तक डिलीवरी नहीं हुआ मुझे, और मैं यही 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करती रह गई, जिसकी वजह से मुझे ये क्लियर स्किन मिली है. मीन ऑफकोर्स बहुत क्लियर नहीं है, बट यू हैव नॉट सीन द काइंड ऑफ स्किन दैट आई हैड. सो कंसिडरिंग दैट इन माइंड, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं. तो ये पहला प्रोडक्ट है, इज़ अ फेस वॉश. दिस इज कॉल्ड एज द एक्ने लैक 4-in-1 पिम्पल केयर फेस वॉश. इट क्लेंसेस एक्ने pores, it lightens acne spots, it reduces acne eruptions, and it calms and soothes irritated skin. I think that's what my skin was. It was very irritated. इतना ज़्यादा ट्रैवल करके, शूट्स करके, उसके बाद डस्ट की वजह से. एंड दिस फेस वॉश इज़ लाइक शेफ्स किस. आई मीन ये पहली बात तो नॉन कमीडोजेनिक है और इतना जेंटल है, मतलब आपकी स्किन साफ भी होती है और आपको बिल्कुल हार्श या ड्राई फील नहीं होता इससे. आई थिंक दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ फेस वॉश. बाकी सब मार्केट में जो भी ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के फेस वॉशेज़ हैं, आई एम गोइंग टू कॉल ऑल ऑफ देम आउट, बिकॉज वो कुछ नहीं करते. उनमें अननेसेसरी फ्रेग्रेंस है, यू शुड नॉट यूज़ देम. वो अननेसेसरी आपके स्किन को ड्राई करते हैं. ये कॉफ़ी फेस वॉश, ये फेस वॉश, वो एक फेस वॉश. ट्रस्ट मी, द रियल फेस वॉश दैट यू नीड वुड नॉट need to have anything like a coffee or a गॉड नोज वॉट रास्पबेरी और वॉट. मतलब एक नॉन कमीडोजेनिक बहुत ही जेंटल फेस वॉश इज़ वॉट यू रिक्वायर. पुराने ज़माने में लोगों के पास ये सब नहीं होता था. लोग बहुत बेसिक फेस वॉशेज जिसमें कोई फ्रेग्रेंस ना हो ही यूज़ करते थे. एंड यू नो द काइंड ऑफ स्किन दैट आवर दादीज एंड नानीज हैड. तो ये पहला वो फेस वॉश है, 350-400 रुपये का आता है. 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ, लिटरली सेव्ड माई लाइफ. ये एक डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड फेस वॉश है, तो आपको ये नॉर्मली ऐसे अमेजोन पे नहीं मिलेगा, या आपको कोई अपोलो या कोई मेडिकल शॉप पे मिलेगा. तो आई विल लिंक इट डाउन बिलो. सेकंड वाज दिस क्रीम. अब इसकी हालत देख के आप बता सकते हो कि मैंने इसको पिछले 10 दिन में या 1 हफ्ते में कितना इस्तेमाल किया है. मतलब ये फूली आई थी और अब मैंने इसको एकदम पतला कर दिया है, विच मीन्स दैट ऑब्वियसली मैंने डॉक्टर सेड कि इससे फेस वॉश करने के बाद आपको इसको लगाना है दिन में 2 बार. और ये इतना जेंटल है ना, इतना जेंटली, इट जेंटली डज इट्स जॉब कि मुझे ना पहले इस क्रीम को देख के लगा नहीं था कि ये मेरे बड़े बड़े पिंपल से कुछ कर पाएंगे, टू बी ऑनेस्ट. बट मैंने सेकंड डे से ही, आई एम स्वेयरिंग ऑन दिस, मैंने सेकंड डे से ही इतना विजिबल डिफरेंस देखा है. और मेरे को तो डॉक्टर ने कहा था पिंपल पे लगाना, मैं तो हर जगह लगा दी. इफ़ यू हैव अ स्किन लाइक मी, इफ़ इट इज़ एक्ने विच इज़ बिकॉज ऑफ योर स्किन गोइंग थ्रू अ लॉट, तो ये अगेन मैं लिंक कर दूँगी. दिस पर्टिकुलर medicine is called as clindamycin phosphate gel USP.
आई थिंक ये 1% है और ये 20 ग्राम्स है। आई थिंक ये आप नहीं यूज़ कर सकते विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, तो इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट एक चीज़ आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आपको भी कंसल्टेशन लेनी है, बाहर आप जाते हो, हर जगह में नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो तो वहाँ पे भी आई थिंक 1000 रुपये से कम का कोई रिकमेंडेशन का चार्जेस नहीं लेता। ये जो डॉक्टर है जिनसे मैंने ये लिया है, कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, 250 रुपीज़ का इसका कंसल्टेशन था, पिक्चर्स विक्चर्स भेज के अच्छे से, एंड कुछ 800 की 2 चीज़ें आई हैं, तो रफली आपका 1000 रुपये में आपका फेस क्लियर हो गया। ट्रस्ट मी, फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव इससे कम में कुछ नहीं हो पाता है आपके एक्ने का। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट ग्रेट डील। अगर आपको खुद से अपना स्किन डायग्नोस करवाना है, विच आई वेरी वेरी हाईली रिकमेंड, बिकॉज मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी ऑयली हो सकती है, आपकी ड्राई हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है। यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड एज पर योर कंसर्न्स। उसके बाद सेकेंड चीज़ नाउ विच आई वुड लाइक टू मूव टू इज़ what are the things or that I ate or maybe did in this 1 week or 10 days that helped the acne to sort of sober down. So I think सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, मैंने डिटॉक्स वाटर पीना शुरू किया। और वैसे भी आजकल इतनी गर्मी हो गई कि नॉर्मली मुझसे पानी पिया नहीं जाता, तो मैंने क्या किया, एक डिटॉक्स वाटर बनाया और उसको ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे में बनाती थी और फ्रिज में रख देती थी और उसको पीती थी। मैं उसकी रेसिपी नीचे लिख दूँगी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको क्यूकम्बर काटना है, आपको बीट रूट कट करना है नॉर्मल आपके आरओ के पानी के अंदर, ये डालना है क्यूकम्बर बीट रूट। वो नेचुरली डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को। क्यूकम्बर इज़ वेरी गुड फॉर इस फाइबर कंटेंट, और वो नेचुरली आपके जो ब्लड में जितनी भी गंदगी है उसको निकालने में भी हेल्प करता है। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। ओके, मैं आपको थोड़े से चिया सीड्स डाले, चिया सीड्स इज ऑप्शनल। उसके साथ ब्लैक सॉल्ट नेचुरल क्लेंजर होता है, एंड आउट ऑफ ऑल द सॉल्ट सबसे बेस्ट होता है। तो टेस्ट बुरा ना करे इसलिए तो आप ब्लैक सॉल्ट डालिए। आप उसमें लेमन स्क्वीज कीजिए, 3 लेमन के बेनिफिट्स तो यू नो, इट रियली क्लेंजेस द स्किन फ्रॉम द फेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको थोड़ा सा कूलिंग बनाने के लिए मैं उसमें मिंट लीव्स और करी लीव्स भी डालती हूँ। ये कॉन्फेक्शन आप पिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा, एंड इट्स रियली सो गुड। इट ऑल्सो फिल्स यू फॉर लॉन्गर। सो मैंने नोटिस किया कि जब मैं ये वाटर पी रही थी तो आई एक्चुअली वॉज फीलिंग वेरी फुल। तो मैंने जो अपने खाने की क्रेविंग्स है, मेरी स्वीट क्रेविंग्स है, वो भी ऑटोमेटिकली थोड़ी कम होने लग गई। मैंने इस 1 वीक में कुछ भी हेवीली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। आई कंटिन्यू टू ईट शुगर, बट नॉट वेरी रिफाइंड शुगर। सो वाइट शुगर मैंने थोड़ा अवॉइड किया। थिंग्स लाइक केक्स, गुलाब जामुन वगैरह मैंने अवॉइड किए। मैंने अपनी चाय कॉफ़ी वो रेगुलरली पी है, एंड दिन में 3-4 कॉफ़ी जो मेरी हो जाती है वो मैंने पी है, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। और इसमें मैंने शुगर भी डाली है, तो दैट आई हैव केप्ट। उसके अलावा जो मैंने एक और चीज़ थोड़ी सी चेंज करी थी वो इज़ विद रिस्पेक्ट टू माई ऑयली फूड। तो मैंने थोड़ा सा ऑयली फूड कम कर दिया, नॉट दैट मैंने पूरा छोड़ दिया। मैं अपनी दाल चावल रोटी वगैरह सब ले रही थी, एंड आई ट्राइड कि मैं हर मील में प्रोटीन ऐड करूँ। तो मैंने एग्स जो है वो खाने स्टार्ट किए ना। पहले भी मुझे एग्स खाने की वजह से काफ़ी ब्रेकआउट्स हुए थे, तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं ले पाती है। तो एग्स में मैंने क्या ट्रिक स्टार्ट की कि मैं हर मील से पहले 1 या 2 एग वाइट्स उसमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लूँ, जिससे मेरा प्रोटीन भी फुलफिल हो जाए, और मैं एक बारी में ही 4 या 5 एग्स ना खाऊं, बिकॉज उससे आपको ब्रेकआउट्स होते हैं, बिकॉज वो भी गर्म होते हैं इन नेचर। सो ऑल द फूड्स लाइक सीड्स, मैंने एकदम से अपनी डाइट में जब सीड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे तो मुझे अगेन ब्रेकआउट्स हो गए, बिकॉज सीड्स जो है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, एग्स हो गए, ये बहुत गर्म नेचर के होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत धीरे स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपनी डाइट्स में इनकलकेट करनी है, सो दैट यू डोंट ब्रेक आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम द फेस रिकमेंडेशन जो मैंने स्किन केयर के लिए किया है, योर फेस वॉश एंड द सीरम, आई हैव दीज 2 products which I used before my acne situation also, and I continues to use them. तो वो सीरम लगाने के बाद मैं ये अपना मेडेशियस हाइड्रेटिंग जेल लगाती हूँ। अगेन ये एक मेडिकेटेड जेल है। दिस इज़ लाइक अ क्रीम विच यू कैन अप्लाई। तो अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो आपको सिर्फ अपने एक्ने पे लगाना होता है, तो बाकी एरियाज में इफ़ यू वांट लाइक अ नाइस डोई मॉइस्चर, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। बहुत लाइट वेट है, इट डज नॉट ब्रिंग ऑयल ऑन योर स्किन। आपकी स्किन ऑयली नहीं लगती, बट आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। तो आई थिंक ये बहुत सही है for that natural nice glow. Of course after your face cream, sunscreen is the most important thing. तो मेरा सिर्फ 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन है। तो ये सनस्क्रीन मैं आज से नहीं, पिछले 6-7 सालों से लगा रही हूँ, जो मुझे एक डर्मेट ने बहुत पहले
जब मैंने अपनी माइक्रो नीडलिंग कराई थी फेस की तब रेकमेंड किया था, और वो इतनी सुंदर डर्मेट थी कि मुझे लगा कि जो वो बोलेंगे मैं वो लगाऊंगी तो मैं भी इतनी सुंदर हो जाऊंगी। सो आई थिंक दिस इज़ द रिवेला लाइट SPF 50 सनस्क्रीन। ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा अगेन। और मैंने बहुत ब्रांड्स के सनस्क्रीन्स, आजकल तो हर ब्रांड ने अपना सनस्क्रीन लॉन्च कर दिया, लिटरली ट्राई किया है, बट आई हैव स्टक विद माई 6-year-old सनस्क्रीन। ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा इस ब्रांड का नाम, बट ये इनका वेटलेस स्मूथ एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये सनस्क्रीन है बट आपको लाइट कवरेज भी देता है, मतलब एंड दिस डज नॉट क्लॉग योर पोर्स एज वेल। तो ये मेरा बहुत ही ट्रस्टेड सनस्क्रीन है। तो मेरा 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन है जो मैं आज भी यूज़ करती हूँ एंड इट वर्क्स फॉर मी। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको भी मैं लिंक कर दूँगी नीचे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लाइक आई सेड अंडरस्टैंडिंग योर स्किन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने स्किन को टेस्ट कराया डर्मेटोलॉजिस्ट से, उसके बाद आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट सम एक्सट्रीम डोंट्स दैट यू डोंट हैव टू डू इज़ द फर्स्ट थिंग शुड बी, अगर आपके बालों में डैंड्रफ होता है तो आपको इंश्योर करना है कि आपके फेस पे बाल ना आए ऐसे। उससे क्या होता है ना, आपके बालों में जो डैंड्रफ है वो आपके फेस पे गिरता है और इट फर्दर परपेचुएट्स योर एक्ने। तो वो चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई, इसीलिए मैं अपने बाल मोस्टली बांध के रखती हूँ। अभी तो मैंने खैर बहुत छोटे भी करवा लिए, बट अगर आप वो करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड कीजिए, स्पेशली आपके एक्टिव एक्ने में। फिर आपके क्या होता है, आपके बालों पे लगता है, आपके पूरे फेस पे स्प्रेड होता है। सेकेंडली, हर छोटी चीज़ के बाद अगर आपने गलती से अपना फेस टच कर लिया है, आप अपना हाथ धोइए। यू डोंट वॉन्ट दैट केमिकल वट एवर सोल्यूशन हैज़ बिन गोइंग ऑन योर फेस टू स्प्रेड। तो हर चीज़ के बाद हाथ धोइए, ज़्यादा अपना फेस मत टच करिए। और थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत बाद में अभी रिसेंटली पता चली, कि मैं यूजुअली अपने बालों को ओवरनाइट ऑयल करके रात में वो सैटिन का कैप लगा के सोती थी, बट मुझे पता लगा कि अपने बालों को ओवरनाइट एक्चुअली नहीं ऑयल करना चाहिए। एंड ज़्यादा ऑयलिंग से भी आपके फेस पे, इफ़ यू विल सी, सुबह उठ के आपके ये फोरहेड एरिया पे हल्का हल्का ऑयल आया होता है, एक्सेसिव ऑयल की वजह से भी आपको पिंपल होते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टिप्स है, कोई रिकमेंडेशंस है, प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर देम विद मी एंड शेयर हियर विद दिस कम्युनिटी। मेरे फेस में अभी भी काफ़ी सारी स्कारिंग, अगर आप देख सकते हो तो, पिंपल्स की वजह से, जो मुझे इतना एक्सट्रीम एक्ने हुआ है इन द पास्ट 4-5 ईयर्स की वजह से, जिसके लिए शायद मैं केमिकल पील कराऊँ इन द फ्यूचर, बिकॉज एक्सट्रीम स्कारिंग के लिए, एक्ने के लिए जो केमिकल पील होता है वही सजेस्टेड होता है। तो मैं केमिकल पील कराऊंगी, आपको कंप्लीट जर्नी पे लेके जाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे केमिकल पील होता है और अगर वो आपके फेस के लिए सेफ है भी या नहीं। तो इफ़ यू वांट टू follow me on that journey as well, do consider subscribing this channel. And if you have any more tips to reduce acne or to just have some steps to omit acne, please let me know. I will see you guys in the next video.